नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं ममता बनर्जी के बारे में और बंगाल के बारे में। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति हारने की पोजीशन में पहुंचता है तो उसके पहले वो बौखलाहट में भी आ जाता है, और यही स्थिति आजकल ममता बनर्जी की बंगाल में हो रखी है। ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उनके हाथ से ये लोकसभा चुनाव फिसलता जा रहा है, रेत की तरह। फिसलने के पीछे कई सारे कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में मजबूत होना, उसके अलावा कांग्रेस और वामपंथियों का एक साथ मिल करके मजबूती से चुनाव लड़ना। सीट कितनी जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये अलग बात है, लेकिन वामपंथियों और कांग्रेसियों के वोट के दम पे ही ममता बनर्जी बीजेपी को टक्कर देने की बात कर रही थी। आप लोगों को पता होगा कि नीतीश कुमार ने एक मुहिम चला करके एक गठबंधन बनाया जिसका नाम बाद में इंडिया अलायंस रखा गया। वो लोग इंडिया बोलते हैं उसको, आई डॉट डॉट करके है। अब ममता बनर्जी ने उस संगठन पे भी अपना दावा कर दिया है। ममता बनर्जी ने उस संगठन को लेकर के कहा कि जो इंडिया ब्लॉक है या जो इंडी ब्लॉक है वो बंगाल में नहीं, बंगाल के बाहर है और उसको मैंने बनाया है। तो भाई जो सीपीएम और सीपीआई और कांग्रेस जो इसके पार्ट हैं, जो दिन भर इधर उधर गाना गा रहे हैं, तो उनकी बंगाल में हैसियत जीरो। और ये क्यों कर रही ममता बनर्जी? ममता बनर्जी को डर है कि मेरा बड़ा वोट बैंक वो सीपीआई सीपीएम और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दूसरी तरफ हिंदू वोटर कंसोलिडेट हो रहा है बंगाल के अंदर, क्योंकि हाल में ही अपने देखा रामनवमी के दिन जो हिंसा हुई बंगाल के अंदर, 20 से अधिक लोग घायल हो गए। उस पर ममता बनर्जी की जो प्रतिक्रिया थी वो बड़ी अजीबोगरीब थी। इसके अलावा सीए एनआरसी और यूसीसी को लेकर के भी ममता बनर्जी ने बात की, और उससे भी बड़ी बात, मुसलमानों को एक तरीके से धमकी देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर तुम लोग बिना वोट दिए हुए चले जाओगे, प्रवासी मजदूर और इन लोगों की बातें कर रही थी, बिना वोट दिए तुम लोग चले जाओगे तो तुम्हारा आधार कार्ड छीन लिया जाएगा, तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि सीए से नागरिकता जाने नहीं जाने, यूसीसी से नागरिकता जाने नहीं जाने का संकट ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक पे है। और उनको ये धमकी दे रही है कि देखो अगर टीएमसी को वोट नहीं दिए और बिना वोट दिए चले गए तो तुम्हारी नागरिकता छिन जाएगी। अब साधारण आदमी जो साधारण बुद्धि का होगा वो क्या सोचेगा इस पे? खुद सोचिए। चुनाव आयोग ने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया है। संज्ञान ले भी कैसे? ममता बनर्जी ने एक कदम आगे बढ़कर के पहले खुद ही चुनाव आयोग के ऊपर तमाम आरोप लगा दिए हैं। तो आइए देखते हैं कि बंगाल में चल क्या रहा है, और ममता बनर्जी के साथ इस बार तगड़ा खेला होने वाला है। ममता बोली इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है, 7 फेज में चुनाव से मोदी के मंत्रियों को फायदा, कहा हमें हेलीकॉप्टर तक नहीं मिल रहा है। अरे भैया, तुम्हें हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा है तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग पहले कर लेते। तुमको तो पता है कि बंगाल में हम लड़ेंगे, तुमको ये भी पता है कि सारी 42 सीटों पे लड़ेंगे, तो हेलीकॉप्टर पहले बुक कर लेते। अब जो हेलीकॉप्टर है वो तो चालाकी है ना पार्टी की अपने। कोई भी पार्टी वाला व्यक्ति हेलीकॉप्टर बुक करता है तो वो तो उसकी चालाकी है, तो वो तैयारी भी ना करे। वो तो चाहेगा, भाजपा तो चाहेगी कि तुम लोगों को हेलीकॉप्टर का डीजल पेट्रोल तक ना मिले। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन चाहेगा तो कोई भी व्यक्ति कि सामने वाले को कम से कम संसाधन मिले। चुनाव तो साम दाम दंड भेद की चीज है ना, कि यहां कंठी माला लेकर के बैठ करके कोई भजन गाने के लिए आया है। ऐसे ही होता है चुनाव। और ममता बनर्जी ये क्यों कह रही हैं? क्योंकि ममता बनर्जी को साफ साफ लग गया बंगाल के पहले फेज में कि ये तीनों सीटों तो फिर से बीजेपी जीतने जा रही है। यानी कि मोदी मैजिक काम कर रहा है बंगाल के अंदर। और दूसरी बड़ी दिक्कत कि देखिए, बंगाल में एक चीज और बहुत सारे स्टेट में एक चीज क्लियर होती जा रही है, दिल्ली में पहले से भी क्लियर है कि केंद्र में तो ये लोग आने नहीं है, तो इनको वोट देने का तो कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया, उस पर भी बात करेंगे।
कहा क्या ममता बनर्जी ने? ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा, एक जगह प्रचार कर रही थी कि लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बुधवार को लोकसभा का जो घोषणा पत्र था उसको जारी किया। क्या कहा? यह बहुत ध्यान देने वाली बात है। कहा कि हमारा स्टैंड है कि बंगाल में सीए लागू नहीं होगा, एनआरसी और सामान्य नागरिक संहिता भी लागू नहीं होने देंगे। इसके अलावा पार्टी ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे लोगों के लिए 10 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और हर महीने 5 किलो राशन देने का वादा भी किया। समझिएगा इसको। सरकार तो आनी नहीं है, सरकार तो बननी नहीं है, तो मिलना तो है नहीं, न राशन मिलना है और न ही मिल रहा है मुफ्त गैस सिलेंडर, क्योंकि यह तो वादा तब का है जब सरकार बनेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने यह वादा इसलिए किया है क्योंकि उनको लगता है कि कम से कम बंगाल में उनकी ताकत कम ना हो। तो ममता बनर्जी की ताकत नरेंद्र मोदी नहीं कम कर रहे हैं, ममता बनर्जी की ताकत वही इंडिया ब्लॉक कम कर रहा है, और उसमें सोने पे सुहागा है नौशाद सिद्दीकी की पार्टी। नौशाद सिद्दीकी जो सेकुलर फ्रंट से आते हैं, वो इकलौते विधायक हैं अपनी पार्टी के। उन्होंने 10-12 जगह अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, और वो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स एकदम ओवैसी वाली करता है व्यक्ति को। ममता बनर्जी ने धमकी दी थी उस व्यक्ति को, उसके बाद केंद्र सरकार ने उसको 2023 में जेट सिक्योरिटी दे दी। ममता बनर्जी की एक समस्या नहीं है, ममता बनर्जी की मल्टीपल समस्याएं चल रही हैं, और इन समस्याओं के बीच में ममता बनर्जी के जो मैनेजर लोग थे वो जेल में चले गए हैं। अब एक अभिषेक बनर्जी बचे हुए हैं। अब अभिषेक बनर्जी क्या क्या करेंगे इसमें? दाल तो गल नहीं रही है। अच्छा, सिलेंडर मिलेगा भाई बंगाल के लोगों तब जब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेगी। फिर ममता बनर्जी क्या कहती हैं? हमारे लिए इंडिया ब्लॉक राज्य के बाहर है। ममता ने कहा कि इंडिया ब्लॉक का नाम गढ़ा था, लेकिन इंडिया ब्लॉक बंगाल में मौजूद नहीं है। इंडिया ब्लॉक अगर बंगाल में मौजूद नहीं है तो मतलब राहुल गांधी माने शून्य, सीताराम येचुरी माने जीरो, सीपीआई सीपीएम और कांग्रेस मींस नथिंग इन। कहा? बंगाल के बाहर। तो बंगाल में और बंगाल के बाहर हैसियत नहीं तुम्हारी, है ना? ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस वाले इंडिया ब्लॉक और राहुल गांधी और सीपीएम सीपीआई वाले प्रचार कर रहे हैं कि भाई अगर विपक्ष की तरफ से कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी बनेंगे। तो ममता बनर्जी जीत करके क्या करेंगी? अब वो वाले कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मोदी से मिली हुई हैं, और इधर वाले कह रहे हैं कि सीपीआई सीपीएम और कांग्रेस मोदी से मिले हुए हैं। तो ये तो खुद ही अपने वोटर को कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे इस देश के विपक्ष ने ईवीएम के ऊपर अपने वोटरों को इतना कंफ्यूज कर रखा है कि उसका परिणाम ये हुआ कि वोटिंग परसेंटेज बहुत जगह कम हो रही है। ऐसा नहीं कि बीजेपी के लोग नहीं निकल रहे हैं वोट देने, इनके भी नहीं निकल रहे हैं, एकदम निराश है। विपक्ष का वोटर जो है, नेता की बात मैं नहीं करता, राहुल गांधी फेंकते रहते हैं, विपक्ष का वोटर जो है बहुत निराश है। उसको लगता है कि ईवीएम है, जो सपा के वोटर हो चाहे इनके वोटर हो, उनको लगता है कि अरे यार ईवीएम है, हमारे नेता तो बताते हैं कि ईवीएम में खेला है, तो चुनाव में फायदा क्या है? अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि हमारे लिए ब्लॉक राज्य के बाहर है। मोदी सरकार के कुकर्मों और बड़े व्यापारिक घरानों की निकटता को उजागर किया, तो हमारी सांसद महुआ मोइत्रा को सांसद से निष्कासित कर दिया। सब दुनिया भर के आरोप लगा रहे। महुआ मोइत्रा जो है ना, वो इस देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रही थी, इसलिए इनको निकाला गया। और उस समय तो महुआ मोइत्रा के लिए अभिषेक बनर्जी ने 2 लाइन बोला भी था। ममता बनर्जी आपने तो कुछ बोला ही नहीं था। क्यों नहीं बोला था तब? अब याद आया। खैर, अब क्या कह रही है कि वोट दिए बिना मत जाना वरना छिन जाएगी नागरिकता। अच्छा, नागरिकता छिन जाएगी तो ममता बनर्जी क्या वापस दे देगी नागरिकता? बंगाल सरकार या किसी प्रदेश सरकार के हाथ में नागरिकता छीनना, नागरिकता देना, ये तो केंद्र का विषय है। तो क्या ममता बनर्जी अपने आप को मान करके चल रही कि प्रधानमंत्री बनने वाली हैं? मतलब ये बौखलाहट है। किस चीज की बौखलाहट? कि किसी भी तरीके से मुस्लिम वोट जो है वो बिखरना नहीं चाहिए, और वो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों बातें समझिएगा। मुस्लिम वोट बंगाल में बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। किस लिए दिखाई दे रहा है? क्योंकि मुस्लिम वोटरों को यह लगता है
कि हमको पुराने अपने कैडर में चला जाना चाहिए, जो सीपीआई सीपीएम का और जो कांग्रेस का वोट है। दूसरी बात कि जो अधीर चौधरी के खिलाफ ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को लड़ाया है, इस बात का भी रिएक्शन वहां के आसपास के सीटों पे है। एक तो ये नई कहानी निकल करके आ रही बंगाल में कि ममता बनर्जी क्या चाहती हैं कि जो 1-2 सीटें 3 सीटें बंगाल में जीतने की स्थिति में कांग्रेस, वो भी हरा दें ऐसे उम्मीदवार दे करके। अच्छा, अपील कर दिया ममता बनर्जी ने, तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा, आधार कार्ड छिन जाएगा, ये छिन जाएगा, वो छिन जाएगा। बंगाल में रामनवमी पर हिंसा, जुलूस में के हमले में 20 लोग घायल, खुलेआम लूटपाट हुई। यह स्थिति है। इस स्थिति को भी बंगाल के हिंदू देख रहे हैं और बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि किस तरीके से, और ये आरोप भी ममता बनर्जी दूसरे पे डाल देती है। पुलिस प्रशासन ममता बनर्जी का, मान लीजिए इस समय चुनाव आयोग है, लेकिन है तुम अंडर द कंट्रोल। क्योंकि आप देखिएगा, जब चुनाव आयोग ने भ्रष्ट अधिकारियों को इधर उधर हटाने की कोशिश की और हटाना शुरू किया, तो ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में अगर हिंसा हुई तो उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा। मतलब चुनाव आयोग इतना बेकार है, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ना है। चुनाव आयोग इस देश का बेकार है, इस देश की सारी संस्थाएं बेकार है। ये जितने भ्रष्टाचारी हैं इकट्ठा बन करके गैंग बनाए हैं, और जहां इस गैंग को अपना फायदा दिखाई देता है वहीं बिखर जाते हैं। कहते नहीं, इस राज्य में मान्य नहीं होगा, उस राज्य में मान्य नहीं होगा, लेकिन चुनाव भी लड़ना है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, अगर ईवीएम निष्पक्ष नहीं है, तो क्यों नहीं रोड पे उतरते भाई और चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करती इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां। कहते नहीं, हम मानेंगे ही नहीं, तो वो भी नहीं करना है, आरोप भी लगाना है। तो इससे पता चलता है कि हारने से पहले कोई तो बहाना होना चाहिए अपने समर्थकों को समझाने के लिए, अपने समर्थकों को मनाने के लिए कि देखो भाई, ईवीएम में गड़बड़ी थी इसलिए हम चुनाव हार गए, हम तो बड़ा मेहनत से लड़े थे। ताकि कम से कम ये भ्रम बराबर बना रहे कि हम लोग बहुत कैपेबल हैं, नरेंद्र मोदी इनकम्पिटेंट हैं, फिर भी जीत जाते हैं क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट में इनकी दलीलें चल नहीं पाती हैं। अभी था ना 2-4 दिन पहले ईवीएम को लेकर के कितना हल्ला मचा था, सब खलियर खैराती गैंग एकदम बना रही है, अरे पता नहीं क्या कर दिया है, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। अब तो लगता है बैलेट पेपर से चुनाव होगा। एक लाइन में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे वो दौर हमने देखा है। इसी पे प्रशांत भूषण सहित जितने थे वो तब तिलमिला गए, अरे बाप रे बाप, हमारा तो मिशन ही फेल हो गया। तो ये स्थिति है बंगाल में, बड़ी बुरी स्थिति में ममता बनर्जी पहुंच रही हैं। और ये ममता बनर्जी की बौखलाहट बता रही है, सर फोड़वा लिया, सारा चीज कर लिया, इस बार काम कर रहा नहीं है। और बीजेपी धीरे धीरे बहुत अच्छी पोजीशन में जा रही है, और पिछले बार से तो बहुत ही अच्छी पोजीशन में पहुंच रही है बीजेपी बंगाल के अंदर। यही बौखलाहट है इनके बीच में। तो दोस्तों, होप ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा, बंगाल की एक खबर आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो के लिए कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। इसके अलावा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा, और लोगों से चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।